ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। It like this. Is it okay? This way. A little bit more comfortable that way. It comes in the way otherwise. Okay, thank you. तो ऐसे परिचय के बाद जो भी मैं बोलूँगा वो एक एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। थैंक यू फॉर दैट पोएटिक इंट्रोडक्शन। The praise you have given I do not deserve. I hope it will encourage me to serve. हरे कृष्णा। तो आज कल परसों हम महाभारत से एक विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय कर्ण, ये पात्र जो है इसमें बहुत विवादास्पद पात्र होता है महाभारत में। तो विल टेक दिस थीम, हाउ हर्ट पीपल। जो लोग दुखी होते हैं, जिनको कुछ वेदना होती है, जिनको कुछ दर्द होता है, ऐसे लोग दूसरों को, जो लोग पीड़ित होते हैं वो दूसरे लोगों को पीड़ित करते हैं। पर इसका परिणाम क्या हो जाता है कि हाउ हर्ट पीपल और व्हाई गुड पीपल डू बैड थिंग्स। अच्छे लोग बुरा कार्य क्यों करते हैं। तो ये जो प्रश्नों का सवाल है, हम ये कर्ण के जीवन इसके आधार पर देखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो अभी शायद 3 या 4 सेशंस हो गए, आज कल परसों शाम को है, शायद भागवतम में भी होगा, हम देखें कैसे जाता है वो। और इसमें हम अलग अलग विषय, सबसे पहले विषय चर्चा करेंगे किस तरह से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो क्यों होती है। मतलब हम सबको कभी कभी ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे क्यों हुआ। तो व्हाई डू थिंग्स हैपन द वे दे डू, क्यों हमारे जीवन में जो होता है वो वैसे होता है, वो समझने का प्रयास करेंगे। वो आज के लेक्चर में हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे क्या है कि हाउ मच डू आवर सिचुएशंस डिटरमिन आवर रिएक्शंस। किस हद तक हमारे जीवन में हमारे परिस्थितियाँ हमारे कार्य निर्धारित करती है। उसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, या ऐसे हुआ इसलिए मैंने ऐसे किया। तो किस हद तक हमारी परिस्थितियाँ हमारे कार्य निर्धारित करती है। फिर उसके बाद में, या हमारी परिस्थितियाँ हमारी प्रतिक्रिया निर्धारित करती है। और फिर बाद में हम देखेंगे कैसे हमारे संग के द्वारा हमारी प्रतिक्रिया और अच्छी या बुरी हो सकती है। और आखिरी जो है देखेंगे कि भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान से संबंध जोड़ने के द्वारा कैसे हम बुरी परिस्थितियों में भी अच्छी प्रतिक्रिया ला सकते हैं। तभी हम सब के जीवन में ऐसे होता है कि कभी कभी हमें ये लगता है कि ये बुरा हो गया। तत्वज्ञान का एक सबसे प्राचीन सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि कुछ व्यक्ति शायद सोचेंगे भी नहीं कि भगवान है या नहीं है, कुछ व्यक्ति सोचेंगे भी नहीं कि आत्मा है या नहीं है, क्योंकि उनको पूरी श्रद्धा है या कुछ भी श्रद्धा नहीं है। दोनों इसमें कभी सोचेंगे ही नहीं शायद वो भगवान तो है ही या भगवान तो बिल्कुल नहीं है। तो किसी को कुछ सवाल आएगा ही नहीं, पर सबको ये सवाल आता है अपने जीवन में। एक तत्वज्ञान का सवाल सबको आता है, वो है कि अच्छे लोगों के साथ क्या बुरा क्यों होता है।
किसी के जीवन में अभी तक ये सवाल नहीं आया है तो ज़रूर आएगा। मैं कनाडा में कुछ समय पहले था, वहाँ पे प्रचार कर रहा था, तो याद में एक 6 साल का लड़का आया और उसने पूछा मुझे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अभी अगर कोई सवाल पूछता है ये, तो ये समझना अच्छा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या किस संदर्भ से वो सवाल पूछ रहे हो। तो मैं पूछा क्या हुआ। आज सुबह में मेरा दूध और बिस्किट खा रहा था, तो मेरा बिस्किट दूध में चला गया। तो उसके लिए वो था कि अच्छे लोग, मैं अच्छा लड़का हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो गया, मेरा बिस्किट चला गया। तो अभी क्या बुरा हुआ है, हमको हंसी आएगी उसके बारे में, बिस्किट चला गया बुरा लगता है। पर क्या है, अलग अलग लोगों के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चीज़ें बुरी लगती है, पर सबको ऐसे लगता है कि ये ऐसे, कभी ना कभी तो ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे साथ। तो हमारे सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे हो जाता है। और शास्त्र जो है, जो रामायण है, महाभारत है, भागवतम है, वह एक तरह से ये दर्शाते हैं बार बार, ये तत्वज्ञान ये किस तरह से दर्शाते हैं। उपनिषद जो है वो तत्वज्ञान जो है अधिकांश तर्क वितर्क के द्वारा दर्शाते हैं, कि उसमें लॉजिक होता है, लॉजिकल प्रोपोजिशंस, फिलोसॉफिकल, तत्वज्ञान के स्तर पे विश्लेषण होता है, फिलोसॉफिकल एनालिसिस होता है। पर जो पुराण और इतिहास है वो तत्वज्ञान कहानियों, उदाहरणों के द्वारा बताते हैं। और अभी तत्वज्ञान के स्तर पे हम उसको सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और उसका कर्म का नियम अर्थ हो सकता है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। पर शास्त्र जो है, खास इतिहास और पुराण क्या करते हैं, वह तत्वज्ञान पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, वह उदाहरण पे जोर देते हैं। रादर देन आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, द स्क्रिप्चर्स फोकस ऑन what do good people do when bad things happen to them। जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो अच्छे लोग क्या करते हैं, मतलब सवाल जो है उसको बदल देते हैं। तो साधारणतः क्या होता है कि जब भी कोई किताब कोई पढ़ता है, खास करके कोई ग्रंथ मतलब नॉट जस्ट बुक पर नॉवल, कोई कहानी का किताब पढ़ता है कोई, तो उस समय हम जब पढ़ते हैं या कोई मूवी भी देखता है, तो हमको वो मूवी या कहानी तब तक इंटरेस्टिंग लगती है जब हमारा मन उसमें तब तक लग जाता है जब तक हम उसमें से किसी पात्र से हम पहचान कर सकते हैं। और ये पहचान 2 अलग अलग पद्धति हो सकती है, कि ऐसा हो सकता है कि अरे मैं भी ऐसी परिस्थिति में हूँ, या मैं भी ऐसे ही करता, या मैं भी ऐसे ही सोचता। तो उससे क्या होता है, हमारा एक तरह से संबंध जुड़ता है, अच्छा ये ऐसी परिस्थिति है। और दूसरा भी होता है, अरे मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। और यह कि कैसे है, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं इतना बुरा चीज़ कभी नहीं करता, पर ऐसा मेरे साथ इतना बुरा चीज़ कोई मेरे साथ करता तो मैं इतना अच्छी तरह से कभी जवाब दे ही नहीं पाता था, मैं इतना शांति से माफ़ी कर किसी को नहीं कर सकता था। तो दोनों हो सकता है, मतलब when we identify with scripture it can be both the similarity and the difference that can connect us। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो पात्र होते हैं, अरे मैं भी ऐसे ही, मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, या मैं ऐसे कभी नहीं सोच सकता था, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकता था। तो दोनों विचारों के द्वारा हम जो शास्त्र में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो उसमें हमारा संबंध जुड़ता है। और वो जिस हद तक हमारा संबंध जुड़ता है उस हद तक हमारा मन उसमें लगता है, हम उसी प्रकार की भावनाएं अनुभव करते हैं, और फिर हम उसके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और समझ सकते हैं, कुछ और सीख सकते हैं। तो अभी शास्त्रों में अभी रामायण है और महाभारत है, और रामायण और महाभारत में फ़र्क है। मैं अभी एक किताब रामायण पे मैं लिखा हुआ है, दूसरी किताब लिख रहा हूँ, उसके बाद में मैं 5 ग्रंथ महाभारत पे लिखने वाला हूँ।
क्योंकि क्या है कि महाभारत जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो काफ़ी जटिल है। रामायण में जो है नैतिक मूल्य लगभग सरल है, क्या कि जो है राम अच्छा है, रावण बुरा है। और रावण के पक्ष में एक अच्छा व्यक्ति होता है, कौन? विभीषण, पर वो उसको छोड़ के चला जाता है। बाकी अभी रावण के पक्ष में जो भी बचे हैं वो सब बुरे हैं, इंद्रजीत या प्रहस्त या जो भी है सब बस राक्षसी है। पर इसके विपरीत जो अगर महाभारत में देखते हैं तो क्या होता है, जो उसमें भी अच्छे बुरे हैं। अच्छे कौन है? पांडव, और बुरे कौन है? कौरव। पर इसमें क्या होता है, ये और जटिल हो जाता है, क्योंकि बुरे के पक्ष में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं और वो छोड़ते नहीं उनको। एक पात्र है जो छोड़ के चला जाता है, कौन है वो? हाँ, विदुर। और वह भी पांडव के पक्ष में नहीं आता, जैसे विभीषण उनके पक्ष में आते हैं, वो जैसे दूर चला जाता है, तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। पर कई जो है, जो अच्छे लोग हैं वह बुरे पक्ष में रहते हैं। कौन कौन है ऐसे? भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, कर्ण भी है। अभी कोई लोग कहे कर्ण बहुत अच्छा है, कोई कहे कर्ण भी बुरा है, पर कोई भी अधिकांश रूप से ये नहीं कहेगा कि कर्ण उस प्रकार का व्यक्ति है जिस प्रकार का दुर्योधन व्यक्ति था। तो कर्ण भी उदार था, शूरवीर था, उसमें कई सद्गुण थे, वो भी हम देखेंगे। पर क्या होता है कि जब ऐसा होता है कि अगर कौन अच्छा है कौन बुरा है आसान से समझ में आता है, तो फिर वो हम परिस्थिति अच्छे से समझ सकते हैं, उसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। पर जब कोई अच्छे में भी कोई बुरा होता है या बुरे में भी कोई अच्छा होता है, तो महाभारत अभी कैसे है कि हम रामायण में लगभग राम कभी कोई गलती नहीं करते। राम जब भी कोई कार्य करते हैं बड़ा आदर्श कार्य करते हैं। पर महाभारत में क्या होता है, जो सबसे राम जैसे ही सबसे नेक पात्र कौन है महाभारत में? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर क्या करते हैं, एक तरह से बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ऑफकोर्स एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारे जो पात्र है सब दिव्य है और सब भगवान की लीला में भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, और वह भी एक दृष्टि है, और उससे देखेंगे तो हम सिर्फ लीला का रस लेते हैं। पर आचार्यों ने भी क्या किया है, जब ये लीलाओं का विश्लेषण किया है, कभी कभी एक दिव्य दृष्टि से देखते हैं, पर कभी कभी वो एक नैतिक दृष्टि से भी देखते हैं। और नैतिक दृष्टि से मतलब क्या होता है कि ठीक है, ये कार्य ये जो है ये सही नहीं था, ये गलत था। जैसे प्रभुपाद जी ने अपनी भगवद गीता के तात्पर्य में अगर देखते हैं तो भगवद गीता का पहला अध्याय है और दूसरा अध्याय है, और पहले अध्याय में प्रभुपाद जी अर्जुन का बहुत गुणगान कर रहे हैं। देखिए, अभी युद्ध के बीच में भी अर्जुन कुछ राज्य के हवस में या बदले के जोश में कार्य नहीं कर रहा है, युद्ध के समय भी वो विचार कर रहा है, और जो खून खराबा हिंसा होने वाले हैं वो कैसे टाल सकते हैं इसका चिंतन कर रहा है। तो ऐसा जो विचारवंत व्यक्ति है वह ज़रूर ज्ञान के पात्र है। और फिर तभी प्रभुपाद जी भी बता देते हैं कि कैसे अर्जुन जो है वह भगवान की लीला के अनुसार ही मोह में पड़ गया है। पर जैसे ही दूसरा अध्याय चालू होता है, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य से आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी तभी ऐसे आता है कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, कि रो रहा है अर्जुन, आँखों से अश्रु आ रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे जो अश्रु है ये अज्ञान के लक्षण है, ये शारीरिक आसक्ति का लक्षण है। सारी दुनिया जो है शारीरिक आसक्ति मोह में फंसी हुई है, और ये अज्ञान को ही निकालना है। तो अभी पहले गुणगान कर रहे थे, अभी पिछले अध्याय में, दूसरे इस अध्याय में निंदा कर रही है, क्या हो रहा है? तो कैसे है, आचार्यगण बताते हैं, एक धार्मिक परंपरा में मधुसूदन सरस्वती एक आचार्य हैं, वो बताते हैं कि भगवद गीता के पहले अध्याय का उद्देश्य है कि कैसे अर्जुन ज्ञान के योग्य है। द फर्स्ट चैप्टर डेमॉन्स्ट्रेट्स द क्वालिफिकेशन ऑफ अर्जुना टू रिसीव द भगवद गीता,
कि कैसे अर्जुन भगवद्गीता के ज्ञान के पात्र है। जब वो दृष्टिकोण लेना है तभी उनका गुणगान हो रहा है। पर दूसरे अध्याय से क्या है, ठीक है अभी आप इस कॉलेज में आने के लिए पात्र हो, हाँ आपने ये पास किया है, पर ये कॉलेज में तुमको जो सीखना है उसके बारे में तुम पूरे अज्ञानी हो। दूसरे अध्याय से क्या है, तुम ज्ञान के पात्र तो हो पर तुम ये ज्ञान तुम्हारे पास है नहीं। तो दो अलग अलग पहलू हैं। तो वही तो हम जो शास्त्रों के जो पात्र है जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, तो एक पहलू से हम देख सकते हैं कि जो भी उनके जीवन में हो रहा है भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है और सब कुछ दिव्य है। पर वो शास्त्र पहलू से अगर देखेंगे तो हमें ज़्यादा सीखने के लिए नहीं मिलता है, कुछ सब कुछ लीला ही हो रही है। पर अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें नैतिक दृष्टि से देखना होता है। तो नैतिक दृष्टि से क्या होता है, ठीक है ये सही है ये गलत है, ये परिस्थिति में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, ऐसा कार्य करना चाहिए था। तो युधिष्ठिर जो होते हैं वो कई बार हम देख सकते हैं कि न केवल गलती पर बड़ी गलती कर देते हैं। कई बार नहीं, एक बार बहुत बड़ी गलती हो जाती है और बाद में युधिष्ठिर को बुरा भी लगता है उसके लिए, पश्चाताप भी करते हैं उसके लिए, कैसे नहीं करना चाहिए था मुझे। पर इसलिए क्या होता है, ये महाभारत इज क्लोजर टू रियल लाइफ देन द रामायण। तो क्या है कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है इतना आसान नहीं है समझना। हाँ, इसलिए महाभारत की जो जटिल परिस्थितियां है एक तरह से वो समझना मुश्किल हो जाता है, पर अगर वो समझेंगे तो हमें जीवन में जो मार्ग कैसे हमें चलना है वह और उचित हमको समझ पाएंगे। तो महाभारत का सवाल हर शास्त्र का एक सवाल होता है, इसका वो जवाब हो रहा है। तो महाभारत का सवाल ये है कि धर्म क्या है। धर्म मतलब उचित कार्य, कि सही कार्य हमें क्या करना चाहिए, क्या कार्य है सही है जिसके द्वारा जो सृष्टि है उसके समन्वय में हम, उसके हार्मनी में हम रह रहे हैं। वो धर्म क्या है वो खोज है। तो यह थोड़ी पार्श्वभूमि हो गई कि अभी तक मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम देखा कि शास्त्र ये बता रहे हैं कि जब किसी का बुरा, आज प्रवचन का विषय यह है कि हमारे साथ जो होता है वो क्यों होता है, या अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो शास्त्र उस सवाल का जवाब किस तरह से देते हैं कि अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वो क्या करते हैं उस पर देखते हैं। तो हम देख रहे थे कि यही सवाल जो है इसका जवाब रामायण भी दे रही है, महाभारत दे रही है। पर महाभारत और जटिल है क्योंकि उनमें बुरे लोगों में भी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों में भी बुरे, अच्छे लोग भी बुरे कार्य, अच्छे लोगों में जो है वो भी कभी कभी गलत कार्य कर देते हैं। तो अभी हम जब, मैं ये भी बताया मैंने, कैसे हम किसी अलग अलग लोगों से जब हम किसी पात्र से पहचान कर पाते हैं तो उसके द्वारा हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे। तो अभी महाभारत में अभी अलग अलग पात्र है और वो सब बहुत ही दिलचस्प है, पर उनमें से एक पात्र है उसके साथ बहुत से लोग एक स्वाभाविक रूप से पहचान कर लेते हैं, और वो कौन है? कर्ण। क्योंकि उसका कारण ये ऐसे है कि काफ़ी हद तक ऐसे लगता है कि कर्ण के साथ बड़ा अन्याय हुआ। जो कर्ण के साथ हमको बहुत बार लगता है कि अच्छा व्यक्ति था, वो उसने मेहनत की थी, उसके पास क्षमता थी, प्रज्ञा थी, पर उसके साथ ये गलत हो गया। और क्योंकि हमारे साथ भी हमको ऐसे लगता है कि ये गलत हो गया है मेरे साथ, वो गलत हो गया है, तो तभी हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं। मैं जब बचपन में मैंने पहली बार महाभारत देखा, पहले तो रामायण आया था, बाद में टीवी पर महाभारत आया। जब महाभारत में देखा तब मैं भी पहली बार जो है ये कर्ण के ही पात्र से मैं कनेक्ट हो पाया था। क्योंकि क्या है, जब भी कोई भी पात्र कर्ण को सूत पुत्र कहता था या सूत कहता था तो कर्ण को ये बड़ा अपमान लगता था। कर्ण एक योद्धा था, क्षत्रिय था। अभी सूत जो है वास्तव में ये अपमान नहीं है एक तरह से। सूत ऐसे नीचे, बहुत निचली जाति नहीं है, वो एक तरह से वैश्य और क्षत्रियों के बीच में है, पर वो क्षत्रिय नहीं है। जब उसको ऐसे बोलते थे तो उसको बहुत बुरा लगता था। और मैं उसे
पहचान मेरी स्पेशली आई वॉज एबल टू रिलेट विद इट, क्योंकि आप में से किसी लोगों ने देखा हो कि मुझे चलने के लिए क्रचेस लगते हैं। तो मुझे बचपन से पोलियो हुआ है, तो साधारणतः जब किसी को ऐसे कुछ होता है तो बाकी लोग बच्चे चिढ़ाते हैं और अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं। तो जब ऐसे चिढ़ाता मुझे बहुत गुस्सा आता था, बुरा लगता था। और क्या है कि हम जब हमने कुछ गलती की है और उसके कारण हमें कोई डांट रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तभी बुरा लगता है। पर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं और उसके कारण हमें कोई कोस रहा है, उसके कारण हमें कोई बुरा बोल रहा है, तो क्या होता है कि वो सहन करना बड़ा मुश्किल, वो तो बहुत अन्यायपूर्ण लगता है। तो उसी तरह से जो है कर्ण के लिए भी एक बड़ा दर्द का कारण था, पीड़ा का कारण था उसके लिए। और हम सबको ऐसे, तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है कि जो बुरी चीज़ हमारे जीवन में हो गई है, कुछ ऐसे हो गया जो हम उसको नियंत्रण भी नहीं कर सकते और उसके कारण हमको बुरा बोला जा रहा है। तो ये जो अन्याय है वह एक तरह से बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है उसके प्रति जो अन्याय हुआ है। पर बात तो इसलिए, जब मैं पहले भक्ति में आया तो मैं कृष्ण भावना का तत्वज्ञान मैंने पढ़ा, तत्वज्ञान काफ़ी अच्छा लगा, भागवत की जो कहानियाँ अच्छी लगी, रामायण भी अच्छा लगा। पर जो महाभारत को वो ये कर्ण कृष्ण अर्जुन वह समझने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा। क्योंकि कई बार क्योंकि जब भी मैं महाभारत पढ़ा तो पहले कर्ण की दृष्टि से पढ़ता था, सुनता था तो कर्ण की दृष्टि से ही, और मैंने पहले देखा कि भक्ति में आ गया तो क्या सब कुछ कृष्ण की दृष्टि से बोला, कृष्ण हमेशा सही है और कृष्ण के खिलाफ जो भी गलत है। तो फिर वो जो पहलू था मुझे स्वीकार नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने महाभारत पढ़ा, महाभारत के कुछ तात्पर्य पढ़े, फिर कुछ उसके कमेंट्रीज पढ़े, भाष्य पढ़े। फिर मैंने जो महाभारत में बड़े विद्वान भक्त हैं उनसे बातचीत की, कई भगवान से प्रार्थनाएं की, और फिर जो था काफ़ी चिंतन किया। और कैसे होता है कि जैसे हम जब और जीवन का भी अनुभव करते हैं तो फिर हमको जीवन के जीवन के अनुभव से भी हम कुछ सीखते हैं। तो क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे घाव होते हैं जो तुरंत दिख जाते हैं, पर कुछ ऐसे घाव होते हैं जो दिखते नहीं हैं। तो अभी एक तरह से कि मुझे पोलियो है तो मुझे चलना मुश्किल जाता है, तो इससे समस्या आती है मुझे। पर एक तरह से मैं देखता हूँ कि क्योंकि ये समस्या मुझे आती है तो बहुत से लोग मुझे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्त तो हमेशा सेवा भाव होता है, पर मैं कहीं एयरपोर्ट पे होगा, कहीं प्रदेश में जा रहा हूँ तो कोई भी अच्छा ठीक है बैग उठा लेते हैं, मैं हम कुछ मदद कर सकते हैं। क्योंकि व्हेन लिमिटेशन इज़ विजिबल मैनी पीपल कम टू हेल्प। बहुत से लोग मदद करने आ जाते हैं। पर मान लीजिए किसी को पीठ का दर्द है पर वो दिखता नहीं है, पर वो बैग नहीं उठा पाता है, पर उसको मदद करने कोई नहीं आएगा। कई बार अभी मैं एयरपोर्ट में ट्रैवल करता हूँ तो फिर मैं प्लेन से जब ट्रैवल करता हूँ मैं व्हील चेयर असिस्टेंट लेता हूँ। तो क्या मेरे पास 2 क्रचेस होते हैं, तो इसीलिए वो तुरंत व्हील चेयर दे देते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं होती फिर भी वो व्हील चेयर मांग लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कई बार वो एयरप्लेन में जो ऑफिसर जो स्टाफ होता है पूछता है कि आपको व्हील चेयर की ज़रूरत क्यों है। और मतलब अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको तुम क्या लगता है मैं जानबूझ के से मांग रहा हूँ, तो उनको वो पूछने को भी अच्छा नहीं लगता है और बोलने को भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं कहने का भाव है किसी को शायद मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है व्हील चेयर की, पर अगर उनके स्लिप डिस्क हो गया या उससे कुछ अभी ठीक हो रहा है पर वो कुछ भी दिखता नहीं है बाहर से, तो बाहर से व्यक्ति हट्टा कट्टा लगेगा पर वास्तव में उसके भी जीवन में बहुत समस्या है। तो ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि कर्ण जो है उसके जीवन में जो अन्याय है वो हमको बहुत तुरंत दिख जाता है। खैर वो तो इतना बड़ा क्षत्रिय था, वो क्षत्रिय कुल में जन्मा था। और फिर वो पूरी कहानी में मैं अभी जो कहानी में ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा, हम कहानी का विश्लेषण करेंगे। तो अब कर्ण की कहानी आप सबको पता है कि जो कुंती थी उसके विवाह के पहले सूर्य की उपासना करने के लिए एक मंत्र उन्होंने बोल दिया, और उससे क्या हो गया, अभी वो तभी छोटी लड़की थी और तभी
दुर्वासा मुझे मंत्र दिया था, तो उसने देखा कि मंत्र चलता है नहीं चलता है, क्या क्या देख लेते। पर सूर्य आ गया, सूर्य ने कहा अभी तुमने मुझे बुलाया है तो अभी मुझे तुमको वर देना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं पुत्र स्वीकार नहीं कर सकती ऐसे भी, नहीं नहीं, अरे तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो क्या हो गया, सूर्य ने कहा कि जब कोई देव आपको दर्शन देने आता है तो देवों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर देवों का दर्शन व्यर्थ जाता है तो वो देवों के प्रति अपमान हो जाता है। ऐसे कुछ दानवीर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे घर पे कोई आता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो वैसे ही अभी बहुत से लोग देवताओं को प्रार्थना करेंगे और वो खाली हाथ में चले जाएंगे, पर अगर साक्षात अगर देवों ने दर्शन दिया है और उसके बाद उनको खाली हाथ जाना पड़ेगा उसको, तो फिर वो देवता के लिए अपमान होता है, कहते तुमको पुत्र लेना ही पड़ेगा। तो तभी कुंती करती क्या, उसको बड़ा भय हुआ। अभी कुछ लोग कहते हैं कि कुंती ने उसको बिल्कुल अपने आदर के लिए उसको ठुकरा दिया, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। ऐसी बात नहीं है, उसको उस परिस्थिति में कोई पर्याय ही नहीं था। और ऐसे नहीं कि उसने सिर्फ बच्चे को ही फेंक दिया, उसने वास्तव में क्या किया, उसको एक अच्छे बड़े अच्छे सुंदर टोकरी में रखा, वहाँ पे बहुत से जेवर वगैरह रखे, अच्छे मुलायम कपड़े रखे। और वो जेवर वगैरह क्यों रखे कि उसको हीरे वगैरह रखे कि जो भी उसको ढूंढ पाएगा वो समझेगा कि ये कोई धनवान परिवार का पुत्र है। फिर जैसे ही वो जा रहा था, वो नदी में डाल दिया उसने, नदी में उसको बहने दे दिया। तो उसने क्या किया, इस तरह से किया कि जब हवा ऐसी बह रही थी कि वो जल्दी ही अभी इस नदी के इस दिशा से हवा आ रही थी, उस दिशा चली जाएगी, तो वहाँ पे कोई उसको ले लेगा और फिर उसने कोई तो बच्चे को ढूंढ लेगा। और फिर उसके बाद में उसने ये भी किया कि ऊपर सूर्य को देखा कि तुम्हारा ये पुत्र है, इसका तुम देखभाल करो। सूर्य को प्रार्थना की, वायुदेव को प्रार्थना की, भगवान को प्रार्थना की, और बड़े दुखी चित्त से वो उसको करना पड़ा। तो ऐसे नहीं कि उसने अपने सिर्फ इज्जत के लिए त्याग दिया, उसको पर्याय ही नहीं था उस समय कुछ। तो अभी एक तरह से उसके बड़ा अन्याय हुआ बाद में, वो क्योंकि उसमें क्षत्रिय कह सकते खून था, तो सूत परिवार ने उसको अपना लिया, आदिरथ और आधा ने, पर उसके बाद में वह एक क्षत्रिय ही बन गया। अभी उसके प्रति अन्याय हुआ कि उसको क्षत्रिय का जो दर्जा है, क्षत्रिय का जो आदर है, नहीं मिला, और काफ़ी ज़िंदगी भर नहीं मिला, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जो उसका जो दर्द है, वो उसकी जो पीड़ा है, उसके प्रति जो अन्याय है, वो हमको आसानी से दिख जाता है। इसके विपरीत हम देखेंगे पांडवों का जीवन है। अभी पांडवों के जीवन में भी बड़ा अन्याय हुआ। क्या अन्याय हुआ हम कह सकते हैं, अभी वो राजपुत्र थे, राजकुमार थे, पर उनके पिता ने यह फैसला किया था कि मैं एक वानप्रस्थ जीवन जीऊँगा। पांडु को एक शाप मिला था, इसीलिए वो जैसा कि उसने एक साधु का एक ऋषि के प्रति अपराध कर दिया था, ऋषि ने उनको शाप दे दिया था। तो अभी उसने एक तरह से कहा कि मैं ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण ये ऋषि के प्रति मैंने अपराध किया है और मुझे उसका शाप भी मिल गया, तो मुझे उसके प्रायश्चित करना है, इसलिए हो गए मैं जंगल में जाके रहूँगा। तो अभी जो बच्चे राजकुमार थे, पर उनको बचपन से जंगल में रहना पड़ रहा था, और पूरा बचपन कुछ भी जो राज्य का ऐश्वर्य कुछ भी नहीं मिला उनको। और फिर उसके बाद अभी कोई और परिवार नहीं था, सिर्फ उनकी माता है, उनके पिता है, दो कुंती और माद्री माता थे, और जो है पांडु पिता थे। और जो अभी वह युवावस्था में भी नहीं आए थे, जो पांडव लगभग 11-15 साल के उम्र में जब थे, तब क्या हो गया, पांडु का देहांत हो गया। तो अभी ये जंगल में है, कोई संपत्ति नहीं, कोई जायदाद नहीं है, और पांडु चले गए और उनके साथ माद्री भी चली गई। तो अभी बिल्कुल एक तरह से अनाथ जैसे हो गए, माता है पर भी पिता नहीं, मतलब एक तरह से अनाथ जैसे हो गए। और अभी अनाथ हो गए तो फिर वहाँ पे ऋषि मुनियों ने कहा कि अभी तो आपको पुनः अपने राज्य में चला जाना चाहिए। कुंती से कहा कि तुम जाओ और कुरु राज्य में जाके वहीं पे तुम अपने परिवार के साथ रहो। और अभी क्या हुआ था कि
पांडु को ऐसा शाप मिला था कि वह अगर अपनी पत्नियों का संग करेगा तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अभी इस शाप से एक तरह से उसने सोचा कि मैं अभी पुत्र मेरे कभी हो गए ही नहीं, पर बाद में उसने सोचा कि ये पुत्र तो चाहिए। तो इसीलिए उसने कुंती का जो मंत्र था, जब कुंती ने उसको बताया तो वो मंत्र का इस्तेमाल करके 5 पांडवों का जन्म हुआ। तो एक तरह से वो पांडु के पुत्र है, पर दूसरी तरह से वो देवताओं के पुत्र हैं। पर क्या हुआ था कि जब वो राज्य में वापस आ गए और कुंती आई है और ये 5 पांडव है, 5 छोटे बच्चे हैं उनके साथ, अभी राज्य में कम से कम जो अभी जो बहुत से लोगों को पता था कि पांडु को ऐसा शाप मिला है। तो अभी ये पुत्र है किसके? तो कई बार हम महाभारत में देखते हैं कि दुर्योधन जो है पांडवों पे आरोप लगाता है कि तुम्हारे क्या तुम इस राज्य का हक मांग रहे हो, क्या सबूत है कि तुम वास्तव में इस राज्य के राजकुमार हो? तो अभी इसी ऐसा न हो, इसलिए ऋषियों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ आएंगे और हम बताएंगे भीष्म को, द्रोण को, बाकी सारे राज्य में जो रहने वाले लोग हैं, जो राज्य में जो खास करके मंत्रीगण हैं, उनको बताएंगे कि ये पांडु के पुत्र है और कि तुम्हें अपने वर के द्वारा, देवताओं के द्वारा ये पुत्र हुए हैं। और क्योंकि ये कैसे होता है, इसको एक तरह से नियोग की विधि कहते हैं। नियोग मतलब क्या है कि अगर वो ऐसे प्राचीन काल में कैसे होता था कि वंश को आगे बढ़ाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना करते थे। और अगर वंश को आगे बढ़ाना है, अगर किसी कारण से अगर जो पुरुष है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो फिर कोई और पुरुष वो पति के कंसेंट के, सहमति के साथ, या अगर पति नहीं है तो फिर बाकी जो वरिष्ठ पति अगर गुजर गए हैं तो किसी और परिवार वालों के सहमति के साथ वो फिर केवल संतान उत्पत्ति के लिए वैसे कर सकते थे। तो ये एक रीति थी और उसके कई नियम वगैरह है, महाभारत में बताए गए हैं उसके लिए। पर उससे क्या होगा, कम से कम उन पे पांडवों पे कोई आरोप न लगाए, उनके माँ पे कोई आरोप न लगाए, इसलिए वे ऋषि मुनियों ने खास करके ऐसे किया। और फिर वो आ गए राज्य में, पर क्या हो गया, अभी उनके पिता गुजर गए हैं और वो अभी जंगल में रहे हैं, अभी राज्य में आ गए हैं। पर राज्य में आने के बाद क्या हो गया, वो तुरंत दुर्योधन की ईर्ष्या के पात्र बन गए। ये कैसे था कि दुर्योधन तो वो बचपन से थोड़ा उद्दंड था और उसको अभी पांडु के कोई पुत्र है या नहीं, होने वाले हैं या नहीं, वापस आने वाले हैं नहीं, कुछ पता नहीं था। इसे सब राज्य में ऐसा था कि वह दुर्योधन ही राजकुमार है और बाद में राजा बनने वाला है। तो इसीलिए सब उसको बहुत लाड़ प्यार करते थे। लाड़ प्यार करने से क्या होता है, वो कहते थे स्पॉइल्ड चाइल्ड बन गया था, बिगड़ा हुआ बच्चा बन गया था। बिगड़ा हुआ भी नहीं कह सकते, क्या व्हाट इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, बिगड़ा हुआ ये कि जो इंग्लिश में एंटाइटलमेंट मेंटालिटी, सब कुछ मेरे लिए ही है। और क्या वो थोड़ा अहंकारी भी था। पर इसके विपरीत जब पांडव उस राज्य में आ गए तो क्या होता है, कोई भी परिवार में, कोई भी जगह पे कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो उसके प्रति थोड़ा कुतूहल होता है, कौन है ये। तो वो इसके कारण क्या था, दुर्योधन के प्रति जो केंद्र था, जो आकर्षण था, वह कम हो गया क्योंकि वो अभी नए कोई आए हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि जो पांडव थे वो जंगल में रहे थे, ऋषि मुनियों के साथ रहे थे और उनके माता पिता उनको अच्छे से सिखाया था, तो बहुत ही वो विनयपूर्ण से, आदर के साथ सबसे बात करते थे। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इट इज़ फॉर सम चिल्ड्रन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नॉट लव देम। वो इतने से आकर्षक होते हैं कि उनसे स्नेह न करना मुश्किल हो जाता है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे स्नेह करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लव देम। उनसे स्नेह करना मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग लोगों का अच्छा अलग बर्ताव होता है। तो क्या हुआ था, जो पांडव, खास करके युधिष्ठिर कौन से इसमें थे, कैटेगरी में थे, डिफ़िकल्ट नॉट टू लव, और दुर्योधन किस कैटेगरी में थे, डिफ़िकल्ट टू लव। तो
तो ऐसे मतलब युधिष्ठिर को कोई स्नेह और प्रेम न करे ऐसा कोई होना मुश्किल था, और दुर्योधन को स्नेह प्रेम करना बड़ा मुश्किल था दुर्योधन के प्रति। तो इसका दोनों के कारण क्या हो गया, जो सारे स्नेह और ध्यान का केंद्र दुर्योधन था वो एकाएक युधिष्ठिर बन गया, और उसके कारण पांडवों के प्रति उसके मन में बड़ी ईर्ष्या आ गई। अब ईर्ष्या तो ठीक है, पर क्या है, ईर्ष्या के भी स्तर होते हैं। कोई भी जो अशुद्धता है, हम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अशुद्धता है, और हम सब में ही अशुद्धताएं है, पर ये सब अलग अलग मात्राएं में होती हैं। मान लीजिए किसी को कोई क्रोध आता है तो फिर वो कहेगा मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, उसको इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, छोटे बच्चे कहते हैं कट्टी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो कोई दूसरा कहेगा कि वो चिल्ला देगा, बहुत कुछ बुरा बोल देगा, और किसी को और गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, शायद कुछ हाथ से मारेगा, कोई चीज़ फेंक के चीज़ से मारेगा। किसी को और गुस्सा आ जाएगा तो कोई चाकू निकाल लेगा, किसी को और गुस्सा आ जाएगा तो गन निकाल लेगा वो। अभी अमेरिका में क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा रूल है कि साधारण लोगों के पास भी कोई भी गन खरीद सकता है और गन रख सकता है। साधारण गन नहीं, ऐसे ऑटोमेटिक राइफल होते हैं वो, मतलब एक गन में आपको बार बार शूटिंग, मशीन गन जैसे होते हैं वो। तो अभी उससे क्या होता है, मैं एक बार एक कॉलेज में लेक्चर दे रहा था और मेरा ऐसे पावर पॉइंट था, तो मैं लेक्चर देते हुए पावर पॉइंट की ओर देखा और बाद में देखा पूरा क्लास एम्प्टी था। बोला क्या हो गया, फिर अचानक मुझे कोई बाजू में आया, मुझे खींच लिया, और तभी देखा कि तभी कोई अलार्म बजा था। तो क्या हुआ था वहाँ पे, वो एक ऐसा अलार्म आ गया कि गनमैन, कोई गनधारी व्यक्ति वो स्कूल में आ गया है, और इसीलिए सारे विद्यार्थी जो थे वो अपने मेज के पीछे छिप गए थे तो इस क्लास से चले नहीं गए थे, वो मेज के पीछे छिप गए थे। और जो मेरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर आ गए थे वो मेरे बाजू में आ गए थे, उन्होंने मुझे खींच लिया, आप छुप जाओ यहाँ पे भी। फिर बाद में हमको पता चला कि वो वास्तव में असली कोई गनमैन नहीं आया था, वो स्कूल में चेक कर रहे थे कितने लोग कंप्लायंट हैं, अगर वो अलार्म आया तो आप छुपते हैं कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए एक फेक अलार्म था वो तो अभी किसी को क्रोध आ जाता है और वो क्या गोली मार देगा किसी को। तो क्या है भाई, क्रोध जो है, क्रोध सब में है, और दैवी और असुरी प्रवृत्ति में फ़र्क क्या है। ऐसे नहीं है कि देवता को क्रोध नहीं आता है, देवताओं में लोभ नहीं होता है या उनमें काम नहीं होता है, ये सब एक तरह से मानवीय है, सब लोगों में होते हैं। दैवी प्रवृत्ति के लोगों में होती है, असुरी प्रवृत्ति के लोगों में होती है। पर क्या होता है, दैवी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं उनमें मर्यादाएं होती है। मुझे कितना भी गुस्सा आएगा मैं ये चीज़ कभी नहीं करूँगा, कितना भी गुस्सा मुझे क्यों नहीं, कोई कितना भी करे मैं चाकू नहीं उठाने वाला हूँ या मैं ये नहीं करने वाला हूँ। हम सब की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं कि उसके परे हम नहीं जाएंगे, को सोच भी नहीं सकते वैसे कुछ कर सकते। तो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सब देवी प्रवृत्ति के लोगों को भी क्रोध आता है, उनको भी काम या लोभ कुछ भी आता है, पर उनकी मर्यादाएं होती है। असुरी प्रवृत्ति के लोगों की मर्यादाएं नहीं होती है। और क्या हुआ था, जो दुर्योधन था, पे एक तरह से ईर्ष्या सब में आती है। अगर हमको लगता है कोई हमारे बराबर के ही स्तर का व्यक्ति है, पर वो हमसे ज़्यादा यशस्वी हो रहा है, उसको हमसे ज़्यादा मान मिल रहा है, हमसे ज़्यादा धनवान बन रहा है, तो ईर्ष्या आ जाती है। वो एक तरह स्वाभाविक है, अच्छी नहीं है पर वो स्वाभाविक है एक तरह से। पर उस पर हम क्या करते हैं, तो दुर्योधन क्योंकि असुरी प्रवृत्ति का था, उसने क्या किया, उसने अभी एक तरह से उसकी पहली ईर्ष्या युधिष्ठिर के प्रति थी, पर क्या हुआ था, ठीक है ये इसका शक्ति, ये जो आचार के स्तर पे ये मुझसे बहुत अच्छा है, पर कम से कम शक्ति में तो मैं उससे अच्छा हूँ। पर क्या हुआ, दूसरा पांडव था, शक्ति में उससे अच्छा निकला हो। कौन था वो, भीम। और वो दुर्योधन को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। ये सब पांडव कौरव ये सब नदी में खेलते थे, और दुर्योधन को सब पे मैं राजकुमार हूँ, सब पे राज्य करने की आदत थी, और ऐसे ही वो ऐसे करो वो मत करो से बोल रहा था। और अचानक उसने देखा कि अरे वो हवा में उड़ गया और वो फेंका गया, क्या हो गया। तो खेल कूद में क्या हुआ,
भीम ने उसको उठा लिया और उसको पानी में फेंक दिया। हाँ भाई दुर्योधन, हाउ डेयर यू, तुम्हारी जरूरत कैसे मेरे साथ ऐसे करने की। अभी भीम का कोई बुरा भाव नहीं था, वो खेलकूद का भाव था। पर क्या हुआ, वो हम कभी कोई हंसी मजाक में कोई बात कर लेते हैं, पर दूसरा व्यक्ति उसको बड़ी गंभीरता से लेता है, उसको वो दूसरी पद्धति से देख लेता है। तो वैसे हो गया वो भीम ने मेरा अपमान किया है, मैं भीम को दिखा दूंगा। और उसने क्या किया, पूरा षड्यंत्र बना दिया कि किसके लिए, भीम को जहर पिलाने के लिए। और जो जहर था, अभी वो ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही उसने अपने आप कर लिया। वैसे क्या इसमें हम ये कर्ण के पात्र पे आएंगे तो हम उसकी और चर्चा करेंगे, पर अभी इसको संक्षिप्त में मैं बोलता हूँ कि क्या है कि हम में जो अशुद्धताएं होती है वो दो श्रेणी में हो सकती है। एक है वीकनेस और दूसरा है विकेटनेस। एक है कमज़ोरी और दूसरी है क्रूरता। अभी कमज़ोरी मतलब क्या कि किसी को गुस्सा आ गया और गुस्से में बहुत कुछ बुरा कह दिया उसने, पर वास्तव में वैसा उसका विचार नहीं था, वैसे उसके वास्तव में वैसा स्वभाव नहीं है, वैसा कुछ नहीं। वो बुरा वो लगता है उनको, फिर माफ़ी मांग लेते हैं और सही में उनको प्रायश्चित होता है, वो भूल जाते हैं। तो वो कमज़ोरी हो गई। मतलब एक क्षण में कुछ काम या क्रोध या लोभ बहुत ज़ोर से हमको प्रभाव कर देता है, वो कमज़ोरी है। पर जो क्रूरता मतलब क्या है कि वो एक क्षण के लिए नहीं है, वो काफ़ी समय के लिए है। और फिर उसमें पूरी, जब कमज़ोरी के वश में हमें आते हैं तो हमारी बुद्धि कहीं और चली जाती है और बुद्धि के बिना हम कुछ कर देते हैं, बोल देते हैं। पर जब क्रूरता होती है तो हम बुद्धि के साथ वो सब कुछ कार्य करते हैं। मतलब बुद्धि के साथ मतलब क्या कि ठीक है मैं कुछ बुरा कार्य करूँगा, पर इस तरह से करूँगा कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, कोई देखेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं मुझे। तो अभी मतलब जब अगर कोई बुद्धि के साथ कोई बुरा कार्य कर रहा है तो वह कमज़ोरी नहीं है। मतलब क्या है कि वो कार्य करने की ऐसे ही एक पल के लिए वो एक आ गया और कर रहे, ऐसे नहीं है, वो पूरी योजना बना रहे हैं। तो दुर्योधन ने क्या किया था, दुर्योधन में क्या था, कमज़ोरी थी या क्रूरता थी? क्रूरता थी। क्यों? क्योंकि भीम को जहर देने का जो योजना बनाई, कैसे बनाई उसने, सबको बोला कि हाँ अभी हम सब खेलते हैं और मैं तुम्हारे लिए सबके लिए खाने की भी योजना की है। और उसने कहा कि भीम तुम जो है ना, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए तुमको और न्यूट्रिशियस पौष्टिक अन्न मिलना चाहिए, तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अन्न बनाया है। और फिर उसको स्पेशल अन्न बनाया और उसमें उसने पूरा जहर डाल दिया, और इतना जहर डाल दिया कि, और ऐसा भी जहर डाला कि तुरंत किसको जो होता है, जहर भी अलग अलग पद्धति से होते हैं। फिर आजकल का समाज कैसे है कि एक तरह से हम टीवी पे और हिंसा दिखा रहे हैं, पर वो असली जीवन में लोग कहते हैं कि अगर अभी भारत के बारे में पाश्चात्य देशों में कई चीज़ें अच्छी कहते हैं, कई चीज़ें बुरी कहते हैं। तो एक चीज़ वो भारत के बारे में कहते हैं कि हम कैपिटल पनिशमेंट रखते हैं। कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या, किसी को फांसी की सज़ा। तो ये फांसी की सज़ा है ना, ये कितना क्रूर है ये। तभी अमेरिका में बहुत कम लोगों को वो कैपिटल पनिशमेंट, उनको उनके जान लेने की सज़ा देते हैं। पर जान भी लेना होता है ना, तो ये फांसी बहुत क्रूर लगता है ये। हाँ, वो ऐसे गले से लटक गया, उसका गला दब गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको पहले फैसला किया उसको किसी को इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा देंगे। इलेक्ट्रिक चेयर मतलब क्या, अब बैठा देगा, फिर शॉक आ जाएगा, मर जाएगा वो जो गुनहगार है उसको। फिर बाद में बोला कि उसको ये भी क्या है, बहुत क्रूर लगता है, तो हम उसको जहर दे देंगे। पर कुछ जहर ऐसे होते हैं कि वो खा लेता है, उसको बड़ा दर्द होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अभी अमेरिका में जब किसी को, बहुत कम लोगों को ऐसे लाइफ सेंटेंस मिलता है, फांसी, हम हिंदी में फांसी की सज़ा ही बोलते हैं, पर क्या बोलेंगे, मृत्युदंड मिलता है। तो पर उसमें क्या होता है, उसको 3 स्टेप है। पहले व्यक्ति को पेन किलर देते हैं ताकि उसको कुछ दर्द ना हो। फिर दूसरे उसको मसल रिलैक्सेंट देते ताकि मतलब जो देखने वाले हैं
उनको भी कुछ ऐसे कुछ झटका उसको कुछ झटका न लगे, और तीसरा उसको जहर दे दे, फिर तीसरा पी लेता है, आराम से मर जाता है। तो अब ये कहने का उद्देश्य क्या है कि भीम ने ऐसी योजना बनाई कि ऐसा जहर दिया जो धीरे धीरे कार्य करे। तो उस जहर से पहले भीम को, दुर्योधन ने ऐसे किया, पहले भीम को मैं बहुत थक गया हूँ, कहीं बहुत खा लेता है व्यक्ति, सोचता है सोना है मुझे, तो बाकी पांडवों को लगा कि भीम ने तो बहुत खा लिया अभी, और उसको सोया, तो सोना है मुझे, और वहीं पे सो गया। और फिर बाद में सब पांडव कौरव खेलने चले गए, और फिर दुर्योधन ने कुछ खास जो उसके बहुत ही घनिष्ठ कौरव थे उनको लेके आया, उसके साथ सब ने मिलके भीम को बांध दिया, उसको मार दिया, उसको फिर नदी में डाल दिया। तो ये पूरा षड्यंत्र था, ये कमजोरी नहीं है, क्रूरता है। अभी भीम बच गया भगवान की कृपा से, वो कहानी में नहीं जाऊंगा मैं। और ये सारी कहानी पर उसके बाद में जब वापस भी आ गया, भीम को तो बड़ा गुस्सा आ गया, भीम समझ गया था क्या हुआ है, पर युधिष्ठिर ने कहा कि ये बात किसी को मत बताओ। मतलब क्यों, इतना बड़ा मेरे जान लेने का प्रयास किया है इसने, क्यों ना बताऊं मैं। क्या है कि हम सब एक ही परिवार में हैं, और परिवार में बड़ा उपद्रव मच जाएगा, और अभी हम यहाँ पे नए नए आए हैं, तो कौन हमारा पक्ष लेगा, कौन हमारे खिलाफ जाएगा, हम कुछ जान नहीं सकते। लेकिन भीष्म पितामह हमसे इतना स्नेह करते हैं, हाँ वो हमसे स्नेह करते हैं, पर उन्हें व्रत लिया है कि जो कुरुवंश का राजा है उसके निष्ठावान सेवक हमेशा बने रहेंगे वो। तो वो आपकी बात सुनेगी कि नहीं पता नहीं हमको। अगर दुर्योधन इसको इस तरह से स्पिन कर देगा, इस तरह से बता देगा कि ये वास्तव में तुमने ये षड्यंत्र बनाया है मुझे बदनाम करने के लिए, तो ये उससे बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम कुछ नहीं बताए थे इसको, हम सिर्फ चौकन्ने रहते हैं। अभी देखो, एक युधिष्ठिर में बड़ी परिपक्वता है, पर फिर भी वो एक बच्चा है, 17-18 साल का होगा उस समय, और बाकी सब पांडव में लगभग 1 साल का फर्क था, लगभग 1 सवा साल का। तो वो सब भी टीनेज की अवस्था में है, और वो रोज़ ऐसे जी रहे हैं कि कभी भी उनके जान पे खतरा आ सकता है। सबसे हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे आनंददायक या द मोस्ट रिलैक्सिंग, सबसे आरामदायक जो चीज़ है वो खाना होती है। बड़े मेहनत करके आया हूँ, अभी मैं खाना खाऊंगा। हर बार अगर खाना खाने के बाद सोचना इसमें जहर डाला है क्या, जीना हराम हो जाएगा हमको। पर उस तरह से पांडवों को हमेशा रहना पड़ रहा था, और एक ही बार नहीं था, बाद में उनको क्या किया, जिंदा जलाने का प्रयास कर दिया। अभी ये सब कहानी तो आपको पता है, पर ये कहानी कहने का उद्देश्य क्या है मेरा, कि यहाँ पे देखो पांडवों ने क्या किया है ऐसा सब उनके साथ होने के लिए। उन्होंने दुर्योधन का जानबूझ के कुछ बिगाड़ा नहीं, वो उन्होंने दुर्योधन से राज्य की भी मांग ही नहीं की उसने। वो सिर्फ ऋषि मुनि ने, उनके पिता गुजर गए, ऋषि मुनि ने बताया कि आप यहाँ पे जाओ, इसलिए वहाँ पे आ गए थे। तो अगर कर्ण के साथ अन्याय हुआ है कि उसको जो क्षत्रिय का आदर नहीं मिल रहा है, तो पांडवों के साथ भी तो अन्याय हुआ है। बिना कुछ उनकी गलती के उनके जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है। अभी तुलना करेंगे तो एक तरह से कि आपको जीवन भर आपको जो आदर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और आपको जीवन भर हमेशा आपको मार डालेगा ये भय, तो कौन सी पीड़ा ज़्यादा है। अभी क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी पीड़ा ज़्यादा लगती है, तो और पीड़ा को हम ऐसे कोई मीटर पे हम मेजर नहीं कर सकते, ये पीड़ा ज़्यादा है या वो पीड़ा ज़्यादा है। जैसे कि अभी मैं कई बार साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्म पे प्रवचन देता हूँ, तो उसमें एक पॉइंट बोलता हूँ कैसे है कि हम जो चेतना है और चेतना का जो अनुभव है ये विज्ञान समझ नहीं सकता है। अरे पूरे जो मेडिकल साइंस जो है, डॉक्टर है, वो पेशेंट को दर्द से मुक्त करना चाहते हैं, अच्छी सेहत देना चाहते हैं, सकारात्मक है। दूसरा है कि कम से कम दर्द से मुक्त करे, वो एक मेडिकल साइंस का पूरा उद्देश्य है। पर पूरे मेडिकल साइंस में, पूरे दवाई के पूरे विज्ञान में कोई भी ऐसी पद्धति या ऐसा मशीन नहीं है कि जो दर्द को गण सकता है।
देर इज, वी हैव अ थर्मोमीटर, वी हैव अ बैरोमीटर, वी डोंट हैव अ पेनोमीटर। ये आप गिर ही नहीं सकते हो। क्या है, जो चेतना है ये भौतिक नहीं है। विज्ञान जो है भौतिक चीज़ों का अध्ययन करता है। पर अभी हमारे कहने का क्या है कि अगर भले ही एक तरह से कोई कह सकता है कि आप ज़िंदगी को ही खतरा है और आपकी मान नहीं मिल रहा है, तो ज़िंदगी खतरा ये और बड़ा दर्द है। पर हम मान भी लेके हम अगर स्वीकार भी कर ले कि दर्द को हम तुलना नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति को अपना दर्द बुरा लगता है। पर क्या था, पांडवों को भी हमेशा बिना कुछ किए, उनके गलती के क्या हुआ था, उनकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ था। तो ये कहने का, ये तुलना का उद्देश्य ये है कि ये ऐसा है कि सबके साथ बुरी चीज़ें होती है, कि लाइफ इज़ अनफेयर टू एवरीवन, कि जो जीवन है वो सबके साथ कभी ना कभी तो भी अन्याय करता है। तो ऐसे कर्ण के साथ बुरा हुआ, वो पांडवों के साथ भी बुरा हुआ। और कर्ण ने कुछ किया नहीं था ये बुरा होने के लिए, पांडवों ने भी कुछ किया, और कोई सराहना नहीं करता है। और कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ कार्य करते हैं और उसके लिए बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, ये तुमने अच्छा किया, उसकी बहुत सराहना मिल जाती है। जो विद्यार्थी होते हैं कभी कभी बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ मार्क्स नहीं मिलते, कभी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं और जो पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में आ जाता है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर हम क्रिकेट का उदाहरण देखते हैं तो कभी कोई ऐसा होता है, कोई बैट्समैन है वो नॉट आउट है पर उसको आउट दे देते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है। वो कह सकता है कि वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, मैं अच्छा क्रिकेटर, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। पर अगर आप क्रिकेटर की पूरी ज़िंदगी का एक चित्र देखोगे तो वही क्रिकेटर कभी कभी आउट होता है और उसको नॉट आउट देते हैं और उसको कहते हैं गुड लक। तो क्या होता है, इन द लॉन्ग रन आवर लक इवन्स आउट, कि अगर लंबी दृष्टि से देखें तो क्या होता है कि हाँ, कभी कभी हम अच्छा करते हैं और बुरा होता है हमारे साथ, पर कभी कभी हम इतना अच्छा नहीं करते फिर भी हमारे साथ अच्छा होता है। तो इसीलिए क्या है कि जो जीवन की परिस्थिति है उसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्यों हमारे साथ बुरा होता है, ये समझना चाहिए कि ये जीवन का स्वभाव ही है, ऐसे ही जगत है। और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो जाता है, पर कभी कभी हमारे साथ हम बुरा करने पे भी अच्छा हो जाता है। और हमको अगर पूरा पिक्चर देखें तो ठीक है, अभी बुरा हो गया है, अभी क्या करना है आगे। तो इसी में क्या, अभी इस तरह इस तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कर्ण के साथ भी बुरा हुआ और पांडवों के साथ भी बुरा हुआ। पर कर्ण और पांडवों ने जो पथ चुने वो बहुत अलग पथ थे। और तो वो उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। कल यह है कि हमारे हाउ मच डू आवर सिचुएशंस इन्फ्लुएंस आवर रिएक्शंस, हमारी परिस्थितियाँ हमारी प्रतिक्रिया किस हद तक निर्धारित करती है। तो कर्ण ने कुछ चुनाव किया, पांडवों ने कुछ चुनाव किया, कुछ मार्ग चुना अपने जीवन का। तो अभी किस हद तक वो परिस्थितियाँ जिम्मेदार है, किस हद तक वो जिम्मेदार है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज सारांश में चर्चा की किस तरह से कि जब हमारे जीवन में हम जी रहे हैं तो हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ओवरऑल अगले 2-3 दिनों में, कि जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम उसको कैसे अच्छी तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा कार्य कर सकते। अच्छे लोग बुरा क्यों करते हैं और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। कर्ण के जीवन पे हम ये चर्चा कर रहे थे। आज के विषय चर्चा कि हमारे साथ जो होता है वो क्यों होता है। तो ये जो सवाल हम जो शास्त्र पढ़ते हैं तो हम उसके जो शास्त्र में जो पात्र है उनसे हमारे संबंध जुड़ना चाहिए, कुछ कनेक्ट लगना चाहिए। तो फिर हम शास्त्र में हमें भावनात्मक रूप से हम इन्वॉल्व होते हैं और वह कनेक्ट जो होता है वो, अरे मैं भी ऐसे ही विचार करता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता, हाँ मैं ऐसा कभी विचार नहीं करता। दोनों पद्धति से हो सकता है। तो कई बार हम कर्ण के साथ जो है वो संबंध आसानी से जुड़ जाता है कि कर्ण के जीवन में जो अन्याय हुआ था वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। कि तत्वज्ञान में किसी को रुचि नहीं होगी, पर तत्वज्ञान का ये सवाल कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, यह सवाल सबको आता है। तो अभी इस सवाल का जब हम जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं तो शास्त्र क्या करते हैं, खास करके इतिहास और पुराण, वो तत्वज्ञान के स्तर पर जवाब नहीं देते हैं, पर वो देखते हैं
जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो अच्छे लोग क्या करते वह उदाहरण हमें देते हैं। और महाभारत में भी ये, रामायण और महाभारत दोनों में ये उदाहरण है, पर महाभारत और जटिल है क्योंकि महाभारत में अच्छे पक्ष के लोग भी कभी कभी बुरा कार्य कर देते हैं और कभी कभी बुरे पक्ष में भी अच्छे लोग हैं। तो ऐसे जो है पात्र में एक है कर्ण। तो जैसे किसी को मैंने बताया कि कुछ अभी किसी को शारीरिक कमियां होती है जो तुरंत दिख जाती है, जैसे किसी को पोलियो है, मुझे पोलियो है, पर किसी को पीठ का दर्द है कमज़ोर, तो वो दिखता नहीं है। तो जैसे उसी तरह से क्या है, तो जिसको दिखता है शारीरिक कमियां उसको सहानुभूति अधिक मिलती है, जिसका दर्द दिखता नहीं है उसको सहानुभूति उतनी नहीं मिलती है। तो इसे कर्ण की जो कमी है कि उसको क्षत्रिय होते हुए सूतपुत्र के बारे बुलाया गया, वह कमी हमको तुरंत दिख जाती है और उसके प्रति बड़ा अन्याय हुआ ये तुरंत दिखता है हमको। पर पांडवों के प्रति जो अन्याय हुआ वो तुरंत उतना दिखता नहीं है, क्योंकि कैसे था, उनको बार बार कोई पांडव को सूतपुत्र नहीं बुला रहा था, पर उनके जान को खतरा थी बार बार, और उनके ही परिवार के द्वारा बचपन से ही उनके बिना किसी दोष के। तो दोनों के जीवन में बहुत बहुत बुरी चीज़ें हुई। तो ऐसे क्यों होता है, हम कह सकते हैं ये प्रकृति का एक तरह से नियम ही है, और हम कर्म के दृष्टि से जा सकते हैं। पर इस जीवन की दृष्टि से हम देखेंगे कि हाँ, कभी कभी हम अच्छा करते हैं बुरा होता है, कभी कभी हम बुरा करते हैं फिर भी अच्छा हो जाता है। तो लक इवन्स आउट। तो इसीलिए जब कुछ बुरा हो जाता है तो ये क्यों हुआ और इसलिए मैं बुरा करूँगा किसी का, वो सोचने की जगह पे अभी मुझे क्या करना है वो देखना है। तो पांडवों और कर्ण ने अलग अलग चुनाव किया, और वो क्या चुनाव था और वो कितना उनकी परिस्थिति से निर्धारित हुआ वो हम कल चर्चा करेंगे। तो किसी का कोई सवाल है? इस पर Lord Krishna told in the Bhagavad Gita that he has divided in four class of division the society on the basis of good and karma. ठीक है, मैं दोहराता हूँ हिंदी में, आप बोलिए। परंतु यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन हिंदी, ऐसा चाहिए तो मैं दोहरा दूंगा, बोलिए। तो कर्ण के जीवन से देख सकते हैं गुण और कर्म के बेसिस पे तो वो क्षत्रिय थे, पर कृष्ण भगवान ने फिर भी उन्हें कभी बीच में ऐसा क्यों आके उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय की तरफ सम्मान क्यों दिया? ओके, तो अगर हम कहते हैं कि जो कर्ण है, भगवद्गीता में बताया कि गुण कर्म विभागशः जो है कि, तो फिर गुण और कर्म के द्वारा कर्ण तो क्षत्रिय थे, तो कृष्ण ने स्वयं क्यों नहीं बताया कर्ण को आप क्षत्रिय हो? कृष्ण ने कर्ण को क्षत्रिय का आदर क्यों नहीं दिया? फिर देखिए, जो भगवद्गीता में बताया कि गुण कर्म विभागशः, इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म जो है वह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म भी कम से कम, जन्म भी उसका महत्व है। अभी कैसे है, अगर हम उसको तत्वज्ञान के स्तर पे देखते हैं, तो पहले हम एक व्यावहारिक स्तर पे देखते हैं, उसके बाद में तत्वज्ञान के स्तर पे देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे परिवार में जन्म हुआ है यहाँ पे माता डॉक्टर है, पिता डॉक्टर है, चाचा डॉक्टर है, चाची डॉक्टर है, और फिर उस बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है तो जो पालन पोषण जो है वो बहुत अनुकूल है उसको डॉक्टर बनने के लिए। अभी उसको नहीं डॉक्टर बनना है, उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो बात अलग है, पर अगर उसको बनना है तो परिस्थिति बहुत अनुकूल है उसके लिए। अगर किसी को ऐसे परिवार में जन्म हुआ है कि उसके परिवार में कोई और पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसको डॉक्टर बनना है, बन सकता है और वो प्रेरणादायक है, कोई बनता है, पर संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है। तो अगर किसी का जन्म उसी पेशे में, उसी व्यवहार में हुआ है, उसी क्षेत्र में हुआ है, तो वो अनुकूल है उसके लिए। तो जन्म महत्वपूर्ण। तो गुण और कर्म जो है वो कहाँ से आते हैं? एक तरह से कहते हैं गुण और कर्म जो परवरिश से आते हैं। तो दूसरे हम कह सकते हैं कि नहीं, गुण कर्म जो है वो पूर्व जन्म से आते हैं। और हम ये जानते भी है कि हाँ, भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि अगर 16वां अध्याय देखते हैं हम, तो अभिजातस्य भारत, कि अभिजातस्य जो दैवी प्रकृति और असुरी प्रकृति के लोग हैं वो जन्म से उनकी किसी की दैवी प्रवृत्ति होती है, किसी की असुरी प्रवृत्ति होती है। तो जो गुण कर्म वो अभी पूर्णतया नहीं, ये कल मैं चर्चा करने वाला हूँ कि किस हद तक हमारी परिस्थितियाँ, और एक परिस्थिति हमारा जन्म भी होता है कि जन्म से भी कुछ परिस्थितियाँ हमारी निर्धारित होती है, पर
कुछ हद तक हम सब कुछ गुण जन्म से ही लाते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि अगर एक अच्छे वर्णाश्रम के अनुसार समाज है, तो अगर कोई क्षत्रिय परिवार है, पति पत्नी दोनों क्षत्रिय है, तो जब वो संतान उत्पत्ति करना चाहेंगे तो बराबर उस समय ऐसा आत्मा आएगा जो क्षत्रिय प्रवृत्ति का है। आप समझ रहे हैं ये बात कि क्या जो पति पत्नी की जो चेतना होती है, अगर माता पिता की विचारधारा बच्चे की विचारधारा बिल्कुल पूरी तरह से विपरीत है, तो फिर क्या होता है, दोनों को दुख होता है। वो माता पिता अपने बच्चे को समझ नहीं पाते, बच्चे अपने माता पिता को समझ नहीं पाते। तो अगर दोनों की विचारधारा अच्छी समान तो कभी नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी में क्या होता है, वो जनरेशन गैप होता है। तुम इस तरह से सोचते हो, मैं इस तरह से सोचता हूँ। एक अमेरिकन थिंकर है, और उसने मार्क ट्वेन, उसने कहा कि मैं जब 15 साल का था, व्हेन आई वॉज 15 माई फादर वॉज अ फूल। मैं जब 15 साल का था तो मेरे पिताजी मूर्ख थे। अभी मैं 25 साल का हो गया हूँ और मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे पिताजी ने 10 साल में कितना सीख लिया। अभी क्या है, 10 साल में सीखा भी हो सकता है, पर क्या जो व्यक्ति 15 साल की उम्र में जैसे सोचता है और 25 साल के वर्ष में सोचता अलग है। 15 साल में सिर्फ जोश है और भोग करने की इच्छा है, 25 साल का जो जिम्मेदारी लेने लग गया है, तो फिर तो वो विचारधारा समझ पाता है अच्छी तरह से। तो अभी मैं कहने का मतलब ये है कि अगर एक पूरा अच्छी तरह से वर्णाश्रम है, तो अगर ब्राह्मण परिवार है तो उनमें ऐसे ही आत्मा आएगा जिसमें ब्राह्मण की प्रवृत्ति पहले से है। तो इसीलिए ये कहने का उद्देश्य है कि जन्म जो है वह इट इज़ नॉट अनइम्पॉर्टेंट। जन्म ये बिल्कुल नगण्य नहीं है, पर वो जन्म ही सब कुछ नहीं है। समस्या कब आ गई, ये वर्णाश्रम में ये जाति पद्धति कब बन गई कि आप गुण कर्म को देख ही नहीं रहे, जन्म के अनुसार ही सब कुछ फैसला करती है। तुम ब्राह्मण परिवार में हो तो ब्राह्मण के कुछ गुण भी नहीं है, शूद्र के भी गुण नहीं है, पर मैं ब्राह्मण हूँ, वो अहंकार है। या कोई शूद्र परिवार में है पर उसमें अच्छे सद्गुण हैं, पर उसको अगर मौका नहीं दिया गया, तो जन्म जो है वो महत्वपूर्ण है। अभी जहाँ तक ये जो है कर्ण की बात है, तो उसके अभी जो भगवान बताते हैं वहाँ पे भगवद्गीता में बताते हैं कि सकाले ने महता योगो नष्ट परंतपा, कि मतलब अभी भगवान बताया है कि जो मैंने प्राचीन पद्धति बताई थी वह काल के प्रभाव से अभी वो नष्ट होने लग गई है। मतलब ये किस कब के बारे में बता रहे हैं, ये भगवान अभी कलयुग के बारे में बता रहे हैं। ये भगवान बता रहे तभी जब भगवद्गीता बता रहे हैं, भगवान बताया कि तभी ही धर्म की ग्लानि हो चुकी है। मतलब महाभारत में जो समाज बताया है वह आदर्श समाज नहीं है, ये समझना है हमें। मतलब महाभारत के समय भी हम जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है, पर भगवान बता रहे धर्म से ग्लानि है, और वो धर्म से ग्लानि का निवारण करने के लिए भगवान ने भगवद्गीता बताई है। अभी कर्ण के साथ भगवान ने कैसा व्यवहार किया ये बड़ा विषय है, और ये हम आगे चर्चा करेंगे। पर ये ऐसे नहीं है कि जन्म बिल्कुल नगण्य है, पर ऐसे नहीं कि जन्म ही सब कुछ है। ओके, थैंक यू। कोई और सवाल है किसी का? यस प्लीज। कौन? परशुराम। मतलब ये जो सवाल है आज की क्लास से संबंधित है कि जनरल सवाल है? ओके ओके। परशुराम को, अच्छा देखिए, क्या हम परशुराम को दैवी प्रकृति का कहेंगे? हाँ, वो तो वास्तव में उनको एक अवतार माना गया है, तो भगवान के ही अवतार है, तो ज़रूर वो दैवी प्रवृत्ति के है, दैवी से भी ऊंचे दिव्य प्रकृति के है वो। पर आप कह सकते हैं कि वो जो उन्होंने बड़ा क्रोध किया, इतने सारे क्षत्रियों का वध किया, पर उसका वो केवल क्रोध नहीं था, वो क्रोध ज़रूर था उसमें, पर वो वास्तव में उन्होंने देखा कि ये क्षत्रिय बड़े बड़े गर्विष्ठ हो गए हैं, और इसीलिए उन्होंने ऐसे क्षितिजल पावन से बताया गया कि जो पृथ्वी को उन्होंने पावन किया,
अगर राजा कभी शोषण करते हैं, राजा में अहंकार होता है, तो राजा को राजा को भी सज़ा देनी पड़ेगी। पर कौन देगी वो सज़ा उनको? राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसीलिए भी ब्राह्मण ने वो जिम्मेदारी ले ली और उन्हें परशुराम के उदाहरण से दिखाया कि तुम खुद को मैं सोचो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास शस्त्र है, ये ब्राह्मण क्या है, ये सिर्फ मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ और नहीं करते। पर ब्राह्मण के पास भी ऐसी इतनी शक्ति हो सकती है, तुम्हारी शक्ति से ज़्यादा शक्ति हो सकती है। तो जो अभी परशुराम ने बहुत से क्षत्रियों का वध किया, पर वो भगवान के अवतार है, जिनका भी वध किया उनका भी उद्धार हो गया उनके कारण। पर साथ साथ उन्हें ये एक मिसाल के रूप में प्रस्थापित किया कि किसी को भी अपने शक्ति से गर्व करके उसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो उनकी दैवी प्रकृति है, दिव्य प्रकृति है वास्तव में, पर वो परिस्थिति के अनुसार उन्होंने उस तरह से कार्य किया है। परिस्थिति का निवारण करने के लिए, एक उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए ऐसे कार्य किया उन्होंने। ओके, यस। कोई और सवाल है किसी का? यस प्लीज। भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं कई बार जब बुरा होता है तो वो वही चीज़ लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं सबके साथ सही करूँ। उस समय वो प्रॉपर्ली सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, फिर उनको अगर कुछ बताया जाए तो उसको भी सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो पर्सनली उस व्यक्ति के जीवन में क्या समझा रहा है तो उसको कैसे समझाना चाहिए? ओके, बड़ा सवाल है। व्हाट टाइम शुड वी गो? टाइम है, ठीक है। तो किसी भक्त के जीवन में कुछ बुरा होता है तो फिर वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, या दूसरे को समझाते तो उन्हें कैसे समझना है, दूसरों को कैसे वो समझाना है। अभी हमें जहाँ तक मैंने देखा है, किसी भी शास्त्र में मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है कि कोई दुख में है और दूसरा कोई व्यक्ति उनको आके कहता है ये तुम्हारे कर्म के कारण हुआ है। अभी जब द्रौपदी का अपमान होता है तो कोई नहीं कहता है तुमने कुछ बुरा कर्म किया उसका तुम्हारे साथ हुआ। सीता का अपहरण होता है तो कभी ऐसे उनसे कोई नहीं कहता है ऐसे। अभी वो व्यक्ति स्वयं कह सकता है कभी कभी कि मैंने कोई बहुत बुरे कर्म, क्या बुरा कर्म किया मुझे पता नहीं, इसका मुझे ऐसे हो रहा है, या मेरे ही कर्मों का मुझे पाप मिल रहा है। तो क्या है कि कर्मा shouldn't be used to justify our philosophy when people are suffering। कि कर्म का हमें दुरुपयोग इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना, इसलिए कि अभी हमारा तत्व ज्ञान सही है, तुम्हारा दुख तुम्हारे ही कारण है। तो जब हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आवर पर्पस इज टू इम्प्रूव देयर कॉन्शियसनेस, नॉट प्रूव आवर फिलॉसफी। जब कोई दुख में है तो तभी हमारा तत्वज्ञान कैसे सही है, भगवान वो हमें वहाँ पे उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य अभी इसकी मदद कैसे कर सके। तो इसीलिए हमें देखना है कि एक उसका अभी जो भी घटना होती है उसको हम अलग अलग संदर्भ में डाल सकते हैं। ये शायद थोड़ा कंसेप्चुअल है, जटिल संबंध है। अभी मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ अभी और अचानक आपको आवाज़ बंद हो जाती है। अभी मुझे भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। बोले क्या हो गया? अरे ये माइक बंद हो गया है। ये एक एक्सप्लेन। तो अभी अगर माइक बंद हो गया तो सोल्यूशन क्या? माइक चालू कर दो वापस। तो अभी ये घटना हो गई, आवाज़ बंद हो गया है, तो उसका कारण अलग अलग स्तर पे देख सकते हैं। एक है कि माइक बंद हो गया, दूसरा है कि शायद किसी को पावर बंद हो गया, वहाँ पे वो एम्पलीफायर पे वहाँ पे बंद हो गया। अब वो हो गया तो वहाँ पे चालू कर दो। या दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे पूरा पावर सप्लाई चला गया है, उसके नहीं माइक बंद हो गए, तो फिर हमको जनरेटर लाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। चौथा हो सकता है कि मेरा गला बैठ गया है, तो फिर मुझे फैसला करने में कुछ नहीं कर सकता। कुछ और हो सकता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं गूंगा हो गया हूँ। अभी क्या है, ये सब संभव हो सकते हैं। अभी इसको और बढ़ाना है तो ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य से कुछ फ्लेयर्स आते हैं, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। सूर्य से किरणें तो आती है, पर कभी कभी बहुत तेज़ किरणें आ जाती हैं। और अगर वो सोलर फ्लेयर सूर्य से आते हैं,
अगर वो भारत नहीं, पृथ्वी के वातावरण में अगर आ गए तो पृथ्वी पर जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब बंद हो जाएंगे। तो अगर ये फ़ोन बंद हो गया और मैं कह रहा अरे सूरज का फ्लेयर आप पे आ गया, अरे तो क्या सोच रहे हो तुम? तो अगर कोई आवाज़ बंद हो गई, बोले मैं गूंगा हो गया, मुझे बीमारी, गूंगा हो गया, क्या तुम क्या सोच रहे हो ऐसे? तो क्या है कि जब भी कोई समस्या आती है, कोई ऐसा कुछ घटना होती है, तो उसको हम अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। सो इंग्लिश में कहते हैं कॉजल फ्रेमवर्क या कॉजल बॉक्स। कॉजल मतलब यह कारण, यह घटना हुई है, यह इसका कारण है। तो कोई भी घटना का क्या कारण है उसको हम ऐसे अलग अलग कारण देख सकते हैं, और जिस कारण को हम देखते हैं उसके अनुसार हम कार्य उचित करते हैं। तो इंटेलिजेंस मीन्स टू प्लेस एन इवेंट इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉजल कॉन्टेक्स्ट। कि बुद्धि का मतलब क्या है कि कोई भी घटना अगर घटी है तो उसको सबसे रचनात्मक दृष्टि से हम देखें। रचनात्मक मतलब क्या? अभी इसका ये थोड़ा तत्वज्ञान के स्तर पर तात्विक, ये अगर जटिल रहेगा तो हम देखते हैं महाभारत का ही प्रसंग है, मैं अगले प्रवचन में ले लेना था पर अभी लेता हूँ मैं, कि 13वें दिन युद्ध में एक बहुत ही क्रूर और दुखद घटना हुई। क्या हुआ? अभिमन्यु का बड़ी बेरहमी से 6 योद्धाओं ने मिलके वध कर दिया। अभी यह जब हुआ तो अर्जुन को जब पता चला, अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया। सारे अपने भाइयों के प्रति वो क्रोध होकर लगा, ये तुम्हारे सारे जो शस्त्र है या क्या चूड़ियाँ हैं, सिर्फ तुम सब मेरे पुत्र को संरक्षण नहीं कर पाए। बहुत एक तरह से ताने मारने लग गया। और कृष्ण की ओर भी देखा, कृष्ण तुमको तो पता हो रहा था, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे वो? और अभी जब ऐसे हो गया है, और वास्तव में कई श्लोक महाभारत में वर्णन है किस तरह से बहुत विलाप करते हैं, अर्जुन बहुत विलाप करता है। अभी जब ऐसे होता है तो वे कृष्ण का जवाब देते हैं। कृष्ण बोलते हैं तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आसक्त मत हो। नहीं, ऐसा जवाब नहीं देते कृष्ण। ये जवाब नहीं देते कि मैं भगवान हूँ, मेरी योजना परफेक्ट होती है, तुम कहो ना तो मेरी योजना का चुनौती करने वाले। नहीं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। भगवान क्या जवाब देते हैं? भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस जीवन में दुख और विपत्तियाँ सब पे आती है। जो चरित्रवान लोग होते हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं कि वो विपत्तियों से जो दुख आता है उसको कम करे, उसको और बढ़ाए मत। तुम देखो तुम्हारे भाई उतने ही दुखी है अभिमन्यु के वध से जितने तुम दुखी हो। कृपया अपने वचनों से उनके दुख को और मत बढ़ाओ। तो यहाँ पे क्या है? तत्वज्ञान बिल्कुल नहीं है। एक तरह से क्या कि जब हमें दुख होता है ना तो मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, वही भाव में रहते हैं। पर अर्जुन दिखा रहे हैं, अर्जुन को भगवान क्या करते हैं? एक ह्यूमन लेवल पे, एक मानवीय स्तर पे, केवल तुम दुखी नहीं हो, दूसरे भी दुखी है। और ये बहुत प्रैक्टिकल है कि जब हम खुद के दुख के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में दुख के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है? हम ऐसा कार्य करते हैं दूसरों को भी दुखी कर और बढ़ा देते हैं। पर हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी दुखी हैं। तो क्या अर्जुन के विचार को थोड़ा विस्तारित करते हो, नो फिलॉसफी ओवर हियर। और फिर उसके बाद में अभी अभिमन्यु का वध क्यों हुआ, इसके भी हम अलग अलग कारण ले सकते हैं। इसका अलग अलग कारण ले सकते हैं। वो कह सकते थे कि अच्छा वास्तव में अभी अर्जुन खुद को कोस सकता था कि अरे मैंने जो है चक्रव्यूह का ज्ञान उसको पूरा दिया नहीं। या अर्जुन सुभद्रा को कोस सकते थे कि जब सुभद्रा के गर्भ में था अर्जुन, तभी उन्होंने चक्रव्यूह को कैसे तोड़ने का ध्यान दिया था। पर सुभद्रा तभी अभी क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो जो माँ होती है कभी कभी उसको थकान आ जाती है, तो थकान से सो गई वो। तो अर्जुन देखा कि सुभद्रा सुन नहीं रही तो उसने बोलना बंद कर दिया। तो आधा चक्रव्यूह में कैसे जाना है वो जानता, तो अर्जुन सुभद्रा को दोष देता था। या अभी
वास्तव में दुर्योधन का, अभिमन्यु का वध दुशासन के पुत्र दुर्जय ने किया। जो आखिरी बार जो मारा था वो दुर्जय ने किया था। और कहता था दुर्जय के कारण मेरे पुत्र का वध हुआ है। ये जो 6 योद्धाओं ने साथ में वार किया था उसके कारण वध हुआ है। पर क्या किया उन्होंने किसको जिम्मेदार माना? जयद्रथ को। क्योंकि क्या अभी सबको अभी जो परिस्थिति थी कि हाँ अर्जुन अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने का ज्ञान है, बाहर आने का ज्ञान नहीं है। अब ये पांडवों को भी पता था और वो अभिमन्यु को भी पता था, और वो जानते हुए उन्होंने एक योजना बनाई थी कि अर्जुन चक्रव्यूह को भेदेगा, फिर सारे पांडव उसके अंदर आएंगे और फिर वो अंदर से चक्रव्यूह का विनाश कर देंगे। पर वो जो योजना थी उसको जयद्रथ ने जानबूझ के उसको कर दिया, अपना शक्ति दिखाया। और वो शक्ति तो दिखा सकता था किसी एक पांडव का वध करके प्रयास करके, पर किसी एक पांडव का वध करने का प्रयास नहीं किया। उसने अपनी शक्ति इसलिए दिखाई कोई भी पांडव अभिमन्यु के साथ पास न जा पाए। तो उन्होंने क्या किया, वो जो है मुझे पता था कि हर जो दुख होता है उसको हमें उचित दृष्टि से देखना है, द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉजल फ्रेमवर्क। तो उन्होंने कौन से दृष्टि में देखा इसको कि यह जो है जयद्रथ के कारण हुआ है। तो अभी जयद्रथ को कल मैं इसका मृत्युदंड का सजा दूंगा। और फिर और यह विचार जब आ गया ना तो फिर ऐसे उत्तेजन, ऐसा प्रेरणा आ गया अर्जुन में कि अगले दिन ऐसा युद्ध किया अर्जुन ने, कभी पूरे 18 दिन में ऐसा युद्ध नहीं किया है। और कौरवों के लिए सबसे घातक दिन बन गया वो। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये अच्छा उदाहरण है कि अर्जुन के साथ बुरा हुआ, अभिमन्यु के साथ बुरा हुआ, पर क्या हुआ कि जो एक सकारात्मक दृष्टि, नॉट जस्ट पॉजिटिव बट कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक दृष्टि से उसे कैसे देखा जाए। तो इसीलिए हमें क्या है, जब कोई भी दुख में है, भले ही हम हो या दूसरे हो, तो अगर हम दुख में हैं तो हमें देखना है कि केवल मैं दुख में नहीं हूँ। अगर हम देखते हैं कि ये घटना जो है सबके लिए दूसरों के लिए दुख का कारण होती है, तो हम खुद के विचारों से अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर वो दुख से कम कर सकते हैं। और खुद के विचारों से अगर बाहर आना है तो फिर भगवत भक्ति ये जो है बहुत बहुत शक्तिशाली मार्ग है। अगर हमेशा हमें सवाल पूछते रहे क्यों हुआ, तो जिस हद तक समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं, पर कभी कभी हम नहीं समझ सकते। तो हमें उस समझ पे पहुंचना है जिससे कि हम एक सकारात्मक कार्य आगे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में लंदन में जब भक्तों को भेजा उन्होंने 1970 के आसपास, 68-70 के आसपास लगभग, तो भक्तों ने वहाँ पर रथ यात्रा बनाई। रथ यात्रा करने वाले थे वो। तो उसके पहले अमेरिका में रथ यात्रा हुई थी, सैन फ्रांसिस्को वगैरह में। लंदन के भक्तों ने सोचा कि हम उससे बड़ी रथ बनाएंगे, उससे बड़ा रथ बना के रथ यात्रा करेंगे। पर क्या हुआ, तभी उन्हें रथ तो बड़ा बना दिया, पर रथ के पहिए बाकी सब रथ का जो स्ट्रक्चर था, रचना उस वैसी ही रखी। तो रथ निकल गया और कुछ समय तक निकला और पूरा रथ गिर गया, कोलैप्स हो गया। और भक्तों ने बहुत पब्लिसिटी की थी, अखबार वाले वगैरह आए थे, तो पूरा वो ऐसे डिपैकल हो गया, पूरा वो बहुत अच्छा बदनामी ऐसे हो गई उनको। तो भक्तों को बड़ा दुख हुआ। और फिर वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा, क्या प्रभुपाद जी जो रथ था ये टूट के गिर गया, क्या है इसके, ये इसका लक्षण है कि जगन्नाथ जी हम पे अप्रसन्न है, हमसे क्रोधित है। डिड द रथ कोलैप्स बिकॉज ऑफ आवर पुअर डिवोशन, कि हमारी भक्ति इतनी बुरी है इसलिए दुख रथ गिर गया। प्रभुपाद जी ने जवाब लिखा कि नहीं, द रथ कोलैप्स नॉट बिकॉज ऑफ योर पुअर डिवोशन बट बिकॉज ऑफ योर पुअर इंजीनियरिंग। आपने जो इंजीनियरिंग का जो ज्ञान है वो उचित नहीं था इसलिए गिर गया। तो क्या है, हर चीज़, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये भगवान आप पे क्रोध, ऐसे मत सोचो आप, एक व्यवहारिक स्तर पे आपने जो उचित नहीं कार्य किया तो उसका कारण ये हो गया है। तो इसीलिए अगर किसी के जीवन में भी कुछ दुख हो रहा है तो हमें देखना है कि ये इसको सबसे रचनात्मक से कैसे देखें, और वो व्यक्ति को ये सोचना है और हमें भी ये देखना है कि आपको ये सबसे रचनात्मक दृष्टि से कैसे देखने में मदद कर सकते हैं। अगर वो भाव हम रखते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देंगे, भगवान उनको बुद्धि देंगे और फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। और अभी किसी के, मान लीजिए किसी के परिवार वाले उसको बहुत परेशान कर रहे हैं और वो बहुत पीड़ित है,
तो अब वो कह सकता है कि क्या ये व्यक्ति इतना मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, व्यवहारिक स्तर पर कुछ कर सकते हैं, वो परेशानी कम करना चाहिए, पर अब किसी और दृष्टि से देख सकते हैं हम कि क्या है कि वास्तव में हम इस भौतिक जगत में बहुत संबंध बनाते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, पर भगवान में दिखा रहे हैं कि उनसे आसक्ति बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। या फिर उसका और हो सकता है कि क्या होता है, अगर कोई नया विद्यार्थी होता है पाठशाला में, तो उसको क्या होता है, जो परीक्षा होती है आसान परीक्षा होती है, जो पीएचडी कर रहा है उसकी परीक्षा काफ़ी कठिन होती है। तो अब ये परीक्षा मेरे लिए काफ़ी कठिन है, इसका मतलब क्या है कि भगवान समझते हैं कि वास्तव में मैं ये कठिन परीक्षा उत्तीर्ण होने के क्षमता रखता हूँ मुझ में। इसीलिए वी शुड नॉट सी, ये जो ऐसे नहीं है कि वो कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में है, इसका मतलब है कि भगवान मुझे ठुकरा रहे हैं। शायद भगवान मुझ की सी वी डिफ़िकल्टीज कैन बी अ चैलेंज फॉर आवर फेथ इन गॉड, but difficulties can also be seen as a statement of God's faith in us. हम हमेशा हमें भगवान में श्रद्धा रखनी है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। पर दूसरा भी पहलू है कि भगवान में हम में श्रद्धा है। कि मेरे एक मित्र है, उन्होंने एक किताब लिखा है, God does not believe in atheists. भगवान नास्तिकों में विश्वास नहीं करते। हम साधारणतः कहते हैं नास्तिक भगवान में विश्वास नहीं करते। पर भगवान नास्तिकों में विश्वास नहीं करते। मतलब क्या है कि भगवान वो व्यक्ति की नास्तिकता को ही नहीं देखते। ठीक है, अभी तुम्हें नास्तिक विचारधारा है तुम में, पर भगवान उसके पर भी तुम एक आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो। तो भगवान व्यक्ति की नास्तिकता को देख के उसको ठुकरा नहीं देते, उसके भी आत्मा में भगवान रहते, उसके भी अंदर हृदय में भगवान रहते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि भगवान वास्तव में मुझे मदद कर रहे हैं, मुझ में क्या मतलब भगवान मुझे ऐसा समझ रहे हैं कि ये परीक्षा को उत्तीर्ण करने की क्षमता मुझ में आ सकती है, इसीलिए भगवान ने मुझे परीक्षा दी है। तो यह देख के हमें और श्रद्धा बढ़ सकती है, या हमें श्रद्धा नहीं, कम से कम हमारा संतुलन तो और वापस आ सकता है। तो हर परिस्थिति में हमें देखना है किस तरह से हम हमारा संतुलन को प्रस्थापित कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हमें उस परिस्थिति से आगे बढ़ना है, और कैसे बढ़ना है वो उचित अगर हम दृष्टि लाएंगे तो आगे बढ़ने के लिए हम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में अगर हम देखते हैं कि उनके जीवन में कितनी समस्याएं आई, अभी ये भी मैं अगले प्रवचन में बोलने वाला था, पर अभी तुम बोल रहे थे प्रभुपाद जी अगर आप भौतिक दृष्टि देखें तो कितनी बुरी चीज़ें उनके साथ हुई। जो भी वो करने का प्रयास करते सब कुछ गलत हो रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा, ये नहीं सोचा कि भगवान चाहते कि मैं प्रचार करूँ ही नहीं, छोड़ दो प्रचार को। प्रभुपाद जी सोचा कि मैं अमेरिका में जाके प्रचार करूँगा। अभी जब वो सुमति महाराज जी प्रभुपाद जी से मिली, बोले कि स्वामी जी यू आर सो ओल्ड एंड अमेरिका इज सो कोल्ड। आप इतने वृद्ध हो और जो अमेरिका इतना ठंडा है, आप वहाँ पे मैं सिक्योरिटी करे कि आप वहाँ पे जीवन भी नहीं रह पाओगे। बोले मुझे कुछ नहीं होने वाला। प्रभुपाद जी बोले तो क्या है, प्रभुपाद जी ने सोचा कि जब भारत में प्रचार नहीं हो रहा है तो ये नहीं सोचा कि उन्होंने ये भगवान का एक इंडिकेशन है संग कि मुझे अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ पर प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या है उसको एक उचित फ्रेमवर्क में देखा कि ठीक है भारतीय लोग स्वीकार नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी उसको उल्टा देख सकते थे, ये भारतीय लोगों की संस्कृति है, अगर भारतीय लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे तो अमेरिकन लोग कैसे स्वीकार करने वाले उसको। तो प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, ये भारतीय लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि ये अमेरिकन लोगों के प्रति बहुत अमेरिका के प्रति आकर्षित हो गए। तो अगर अमेरिकन लोगों में स्वीकार कर लेंगे इसको तो फिर भारतीय भी स्वीकार करेंगे। तो क्या है, वही चीज़ को प्रभुपाद जी ने एक सकारात्मक दृष्टि से देखा, ठीक है मैं अमेरिका में जाता हूँ। तो यह एक भक्त के वास्तव में जो यही बुद्धि योग है। बुद्धि सब में है कुछ हद तक, पर बुद्धि योग मतलब क्या, वो बुद्धि जिससे हम योग कर सके। योग मतलब भगवान से संबंध, योग मतलब जुड़ना। तो हमारे जीवन में जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति में हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं वह समझना, वो बुद्धि योग है। और यह भगवान की कृपा होती है, शायद उसी के व्यक्ति के हृदय में कभी आ सकती है, या फिर हम जब उनको हम सही सेवा भाव से
कंसर्न सहानुभूति या करुणा के साथ सही में उनकी मदद करना चाहते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि दे देगी कैसे हमको उचित दृष्टि देनी है जिससे कि वो उस परिस्थिति से आगे निकल सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ताय गौर प्रेमानंदे।